हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम आपके लिए 1 सितंबर 2020 का करंट अफेयर लाए जो कि आपका एसएससी, यूपीएससी, पीसीएस, बैंकिंग, रेलवे सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में पीडीएफ होता है। टॉप 20 क्वेश्चन यहाँ डिस्कस करते हैं। डेली 5 बजे आपकी टाइमिंग होती है। कल का वीडियो नहीं आ पाया था क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट इशू था, उसके कारण से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले जो क्वेश्चन है आपके पास ये है कि किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 51वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। तो ये जो 51 एडिशन होने जा रहा है इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का, वो होने जा रहा है आपका गोवा में। ठीक है, तो गोवा में जो है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव होगा 51वां। तो ये होगा आपका 20 नवंबर से लेके 28 नवंबर तक। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट ये गोवा राज्य में होने जा रहा है और इस फेस्टिवल को जो होगा डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से इसको क्या है प्रदर्शित किया जाएगा, इसको कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें आपके फिल्में और जो थिएटर की स्क्रीन होगी वो भी आपकी डिजिटली होगी। तो यहाँ से आपका जो क्वेश्चन बन सकता है कि गोवा की जो राजधानी वो पणजी है, गवर्नर जो है गोवा के भगत सिंह कोश्यार हैं और गोवा के जो सीएम है प्रमोद सावंत हैं। अब इसके अलावा कुछ डिटेल हम पढ़ेंगे अवार्ड्स के बारे में जो हाल ही में अगस्त 2020 में दिए गए हैं। तो वो हैं आपके तेंजिंग नॉर्वे एवेंजर अवार्ड जो दिए गए हाल ही में, सत्येंद्र सिंह को दिया गया। ये एक फर्स्ट दिव्यांग स्पोर्ट पर्सन थे जिनको ये अवार्ड मिला है और ये आपका प्रेस्टीजियस एडवेंचर अवार्ड होता है। इसके बाद करें सुनील की, तो सुनील वायदेवी एसएस को करमवीर चक्र अवार्ड मिला ऑफ यूनाइटेड नेशन। ठीक है, तो याद रखना ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। प्रेम भाटिया अवार्ड जो है वो दीपांकर घोष को मिला, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 20th एडिशन ऑफ न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल जो है उसमें मुथुन और आपका सनराइज जो है इन्होंने बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है। कौन कौन सी? मुथुन एंड सनराइज। क्या मिला है इनको? न्यूयॉर्क का इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2020 का अवार्ड मिला है। ठीक है, और 20th एडिशन था ये। इसके बाद गांधीयन यंग टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन अवार्ड 2020 जो है बहुत इंपॉर्टेंट ये अवार्ड है। फिर से गांधीयन यंग टेक्नोलॉजी इनोवेशन अवार्ड 2020 जो है वो मिला है आईआईटी खड़गपुर को। आईआईटी खड़गपुर को क्यों मिला है? क्योंकि आप देखते होंगे, देखिए आपके घर में जो आप देखेंगे रूफ पे जाके आप जो कपड़े सुखाते हैं, तो कपड़े सूखने रखते हैं, वो कहाँ सूखते हैं? सनलाइट में सूखते हैं। तो उसी प्रोसेस में, इसी में आपके जो गीले कपड़ों से और सनलाइट के अंदर जो आप जो कपड़े सुखाते हैं उसी से बिजली बनाई है। इसलिए इनको जो है आईआईटी खड़गपुर को ये आपका गांधीयन यंग टेक्नोलॉजी इनोवेशन अवार्ड मिला है 2020 का। इसके बाद ब्लूमबर्ग इंडेक्स हाल ही में जारी हुआ था, उसमें मुकेश अंबानी जो है हमारे भारत के वो चौथे नंबर के सबसे अमीर आदमी बने हैं वर्ल्ड के, एंड जेफ बेजोस जो है उसमें टॉप हैं। तो आपको दोनों याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। फोर्ब्स हाईएस्ट पेड एक्टर की 2020 की अभी हाल ही में अगस्त में जारी हुई थी, जो ड्वेन जॉनसन जिनको आप रॉक के नाम से भी जानते हैं वो आपके टॉप पे थे, और अक्षय कुमार जो है उनकी 6th रैंक थी। F1 बेल्जियन ग्रांड प्रिक्स 2020 जो है वो लुइस हैमिल्टन को मिला है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ और अगस्त के अवार्ड जो रह गए हैं वो हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। तो ये जो है आप एक एक पॉइंट इसको नोट करते चलें। देखिए पीडीएफ अगर मैं आपको दे भी दूंगा तो पीडीएफ क्या होती है, वो पड़ी रहती है। अगर आप एक चीज़ को नोट करेंगे तो आपको वो चीज़ तभी याद हो जाएंगी, और उसका रिवीजन भी आप कॉपी बना लीजिए अलग से, तो उसका जो है आप रिवीजन भी एग्जाम टाइम पे कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, लाइफ टाइम कैटेगरी में द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित होने से एक दिन पहले ही किस एथलेटिक्स कोच का हाल ही में निधन होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये इनको द्रोणाचार्य अवार्ड मिलने वाला था, इनका एक दिन पहले ही यहाँ पर इनका निधन हो गया। तो ये है आपके पुरुषोत्तम राय। तो आप देख सकते हैं पुरुषोत्तम राय एक दिन पहले इनका निधन हो गया, और ये ये इनका जो निधन हुआ वो 28 अगस्त को हुआ, और ये जो अवार्ड जो समारोह हुआ था वो 29 अगस्त को हुआ था। तो आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि ये जो है इन्होंने जो नेशनल स्पोर्ट अवार्ड की जो ड्रेस रिहर्सल होती है, जो पहले ही ड्रेस रिहर्सल होती है, एक टाइप का जो है टेक लिए जाते हैं, तो वो ड्रेस रिहर्सल में इन्होंने भाग लिया था, लेकिन फिर अचानक से इनको दिल का दौरा पड़ा 28 अगस्त को, देन इनकी डेथ हो गई। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बन सकता है आपका। तो ये आपके कौन है? पुरुषोत्तम राय। ये क्या थे? एथलेटिक्स थे। ठीक है, आप देख सकते हैं इमेज में। देन इनके अलावा थोड़ा हम द्रोणाचार्य अवार्ड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो द्रोणाचार्य अवार्ड जो है वो 2 कैटेगरी में दिए जाते हैं। एक कैटेगरी होती है रेगुलर कैटेगरी, और एक कैटेगरी जो होती है वो लाइफ टाइम कैटेगरी होती है। तो पहले बात करते हैं हम रेगुलर कैटेगरी की। तो रेगुलर कैटेगरी में देखिए हम एक एक बार इनका नाम पढ़ लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन तो कहीं से भी बन सकता है। तो सबसे पहले आपको श्री जूदे फेलिक्स जो है सेबेस्टियन, इनको हॉकी से बिलोंग करते हैं, हॉकी का खेल खेलते हैं, तो इनको मिला है आपका द्रोणाचार्य अवार्ड। योगेश मालवीय को मिला है मलखंभ के लिए। जसपाल राणा को शूटिंग के लिए मिला है। कुलदीप कुमार को हैंडू के लिए, आपका कुलदीप कुमार हैंडू जो है उनको वूशू के लिए मिला है। ठीक है,
गौरव खन्ना जो है वो पैरा बैडमिंटन के खिलाड़ी थे, इनको भी आपका द्रोणाचार्य रेगुलर कैटेगरी मिला, तो ये आपके हो गए रेगुलर कैटेगरी। अब बात करते हैं लाइफ टाइम कैटेगरी। तो लाइफ टाइम कैटेगरी में धर्मेंद्र तिवारी को मिला है आर्करी। आर्करी मतलब होता है हिंदी में इसको बोलते हैं तीरंदाजी। पुरुषोत्तम राय जो है, अब जिनका निधन हुआ एक दिन पहले, वो एथलेटिक्स थे, ठीक है। शिव सिंह को मिला है बॉक्सिंग में, ठीक है, मुक्केबाजी में। रोमेश पठानिया को हॉकी में। कृष्ण कुमार हुड्डा को कबड्डी में, याद रखना इंपोर्टेंट है। विजय बलचंद्र जो है मुनेश्वर पैरा पावर लिफ्टिंग में। देन अगेन श्री नरेश कुमार को टेनिस में मिला है, तो टेनिस में पूछा जाता है आपसे। ओम प्रकाश दहिया जो है रेसलिंग के, ये भी आपका इंपॉर्टेंट, लेकिन हमको ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन पुरुषोत्तम राय से मिलेगा, इसलिए हमने ये क्वेश्चन भी लेकर आए। एथलेटिक्स से बिलोंग करते हैं, इनकी डेथ हो गई है। तो ये चीजें जो सेंसिटिव फैक्ट होता है इनको कहा जाता है। नेशनल स्पोर्ट डे, पहली बार एक साथ कितने खिलाड़ियों को खेल रत्न से सम्मानित किया गया? तो जो नेशनल स्पोर्ट डे पर, यानी कि बात हो रही है 29 अगस्त को, तो पहली बार ऐसा हुआ है जिसमें खेल रत्न 5 खिलाड़ियों को दिया गया। कितने खिलाड़ियों को? 5 खिलाड़ियों को। इससे पहले कभी भी 5 खिलाड़ियों को खेल रत्न नहीं मिला एक साथ, ठीक है। देखिए खेल रत्न स्टार्ट कब हुए थे? 1991-92 में। पहला खेल रत्न किसको मिला था? विश्वनाथ आनंद को मिला था, ठीक है। अब यहाँ पर 5 खिलाड़ी कौन कौन से, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले हैं रोहित शर्मा जो कि क्रिकेट से बिलोंग करते हैं। श्री मरियप्पन टी जो है वो पैरा एथलेटिक्स से बिलोंग करते हैं। मिस आपकी मनिका बत्रा जो है टेबल टेनिस से बिलोंग करती है। मिस विनेश जो है रेसलिंग से बिलोंग करते हैं। मिस रानी जो है वो हॉकी से बिलोंग करती है। तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो 29 अगस्त को जो खेल आपके जो अवार्ड्स बटे हैं उसमें 7 कैटेगरी में 74 खिलाड़ियों और कोच को सम्मानित किया गया। तो टोटल कितने थे यहाँ पे? 74 खिलाड़ी, कोच भी इसमें सम्मिलित थे। तो 74 की बजाय यहाँ पर कितने पहुंचे? 60 खिलाड़ी पहुंचे हैं। तो ये भी आपको, ठीक है, याद रखना, 7 कैटेगरी में दिया गया। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 5 खिलाड़ी को पहली बार खेल रत्न, तो ये जो है वो सेंसिटिव क्वेश्चन है, ठीक है। किसने नई पीढ़ी को स्टार्टअप चैलेंज प्रतियोगिता चुनौती शुरू की है? तो देखिए ये चुनौती जो है इसके बारे में हम बात करेंगे, ये क्या है। तो इसे ये शुरू की है श्री रविशंकर प्रसाद ने। अब ये चुनौती है क्या? देखिए चुनौती जो है एक टाइप का स्टार्टअप है, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो आपके जो आपके सॉफ्टवेयर होते हैं, तो सॉफ्टवेयर का प्रोडक्शन होगा। जो सॉफ्टवेयर है उनका उत्पादन इसमें किया जाएगा, यही है आपका चुनौती। अब इसमें क्या किया है इन्होंने, जो रविशंकर प्रसाद हैं, उन्होंने यहाँ पर 300 कंपनियों को सिलेक्ट किया है। 300 कंपनियों को सिलेक्ट किया। वो 300 कंपनी में हर एक कंपनी को यहाँ पर कितने 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो टोटल जो फंड है इसका वो 95 करोड़ रुपए है। तो 300 कंपनियों को सिलेक्ट किया गया है, 25 लाख ईच हर एक कंपनी को फंड दिया जाएगा। वो स्टार्टअप चालू करेंगी और टोटल फंड इसका 95 करोड़, और इसमें जो 95 करोड़ इनको दिया जाएगा वो 3 वर्ष की अवधि इसकी होगी। तो इनको जो है वो सॉफ्टवेयर उत्पाद यहाँ पर करना होगा, सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन करके यहाँ पर देना होगा, ठीक है। तो यही है आपका चुनौती। ये किसने स्टार्ट किया? रविशंकर प्रसाद ने किया, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अमेजन ने किस नाम से नया फिटनेस बैंड लॉन्च किया है? तो ये जो फिटनेस बैंड है वो अमेजन हेलो ने, ठीक है, अमेजन हेलो इसका नाम है। तो ये जो फिटनेस बैंड है ये आपकी जो है जो आपके नींद होती है, आपके कदम को ट्रैक करेगा, ठीक है, उसमें डिवाइस करेगा आपको कितना सोना चाहिए, आप कितने सोए हैं, आपने कितनी वॉक की है, तो ये सब यहाँ पर डिजाइन करेगा। और जीपीएस वाईफाई भी होगा इसमें। एंड जो अमेजन हेलो, अमेजन का बारे में जानते हो, जेफ बेजोस के क्या है, अब वो इसके जो है फाउंडर हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, और ये जो है यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये 3 कलर्स में होगा, ठीक है, गुलाबी, गोल्ड, सर्दी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो नेक्स्ट ये आपको बस इतना याद रखना है, अमेजन हेलो जो है ये एक फिटनेस ब्रांड है। नेक्स्ट जो है, किस राज्य की सरकार में बायसार बेहतरी लिफ्ट सिंचाई योजना शुरू की गई है? तो ये बायसार से आप अगर जैसे बायसार आपको किसी योजना के आगे लगता है तो ये कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की, ठीक है। तो आपको बिना देखे यहाँ पे आंध्र प्रदेश लगा देना है। ये जो है लिफ्ट इरिगेशन स्कीम है, तो इसमें क्या होगा? सिंचाई की जाएगी। तो यहाँ पर जो फंड दिया गया है वो 368 करोड़ रुपए की लागत से ये जो है ये परियोजना चालू हो रही है। कौन सी? बेहादरी लिफ्ट परियोजना, ठीक है, बेहादरी लिफ्ट इरिगेशन स्कीम। अब इसमें क्या होगा? सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ से ये बनती है, ये जो ये परियोजना है वो स्टार्ट हो रही है, और ये किस नदी पर बनेगी? ये बनेगी कृष्णा नदी पर। यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। अगेन यहाँ से आप इसमें जो 18 महीने पूरा इसको 18 महीने पूरा किया जाएगा। और ये जो है वो जग्योपेटल मंडल के 8 गाँव में, बत्सवाई मंडल के 10 गाँव में, और पेनुगुचो
त्रिचपोलू मंडल के 10 गांव में, यानी कि टोटल 38,607 एकड़ में जो है यहाँ पर इरिगेशन यहाँ पर होगा इतने एरिया में। तो आपको याद रखना है, कृष्णा नदी पे बनने जा रहा है। कहाँ पर योजना है? आंध्र प्रदेश में। और क्या नाम है योजना का? बेहादरी लिफ्ट सिंचाई। अगर बायसार नहीं आया तो हमको याद रखना है बेहादरी, ठीक है, बेहादरी इसका कीवर्ड है। तो कृष्णा नदी पर स्टार्ट होने जा रही, 368 करोड़ रुपए की यहाँ पर लागत होगी। इसके बाद आंध्र प्रदेश क्यों न्यूज में रहा है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका क्वेश्चन जरूर बनेंगे, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है तो आप इसको नोट करते चलिए। इंडिया फर्स्ट ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म जो है वो आपका आंध्र प्रदेश में वेस्ट एक्सचेंज, कचरे का एक्सचेंज यहाँ पर होता है। तो ये आंध्र प्रदेश में फर्स्ट ऑनलाइन ऐसा है, ऑनलाइन के यहाँ पर क्या होता है, कचरे का ट्रांसफर होता है, एक्सचेंज होता है, ये प्लेटफॉर्म आपका आंध्र प्रदेश में है। या इसके बाद भीमुनिपट्टनम INS कलिंग की यहाँ पर बात हो रही है। तो ये जो है अग्निप्रस्थ मिसाइल पार्क है, ये भी कहाँ पर है आपका आंध्र प्रदेश में। रीस्टार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, MSME सेक्टर में यहाँ पर ये सपोर्ट करता है। रीस्टार्ट जो है वो भी आपका आंध्र प्रदेश का ही है इनिशिएटिव। बायसार चौथा स्कीम फॉर वुमेन लाइवलीहुड, तो वुमेन की, महिलाओं के लिए जो स्कीम खोली गई थी, तो वाईएसआर चौथा आपको याद रखना है, स्कीम इंपॉर्टेंट है, आंध्र प्रदेश की है। CMF इंपॉर्टेंट है, CMF से आप याद रखें, आंध्र प्रदेश की ये योजना। जगन्ना चेदोदू स्कीम जो है वो भी आपकी कहाँ की है, आंध्र प्रदेश की है। जगन्ना, देखिए जगन्ना भी कीवर्ड आप याद रख सकते हैं, इससे भी आपको याद रखें कहाँ की है, आंध्र प्रदेश की है। जगन्ना विद्या दिवीना स्कीम, ये कहाँ की, ये भी आंध्र प्रदेश की है। साइबर क्राइम अवेयरनेस प्रोग्राम ई रक्षा बंधन है, ये क्या है, ई रक्षा बंधन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आपका जरूर बन सकता है। कौन सी? साइबर क्राइम को अवेयर, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया है, ई रक्षा बंधन आंध्र प्रदेश। वाईएसआर आरोग्य श्री स्कीम, ये भी आपकी आंध्र प्रदेश से। वाईएसआर निर्मल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ये भी आपका आंध्र प्रदेश से। जगन्ना वेशाथी दिवीना, ठीक है, ये भी कहाँ है आपका, ये देखिए, ये वशाथी दिवीना है, ये विद्या दिवीना है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, लेकिन दोनों है आंध्र प्रदेश की। तो ये जो है एक एक पॉइंट आपका यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। पिछली वीडियो में हमने ई रक्षाबंधन के बारे में बताए हैं, तो आप वो जाके देख लें। किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी थरागा परनविताना ने संन्यास लेने की घोषणा की? तो ये नाम से ही आप समझ सकते हैं कहाँ के होंगे, श्रीलंका के होंगे। तो श्रीलंका आपको इसमें टिक लगाना है, तो श्रीलंका के आपके कौन है, थरागा परनविताना है, श्रीलंका के जो दिग्गज खिलाड़ी हैं, ठीक है। इनकी देखिए, अगर मान लीजिए कोई दूसरे देश का खिलाड़ी अगर संन्यास लेता है, तो सिर्फ उससे यही क्वेश्चन आपका बनता है कि वो किस खेल से संबंधित है। पहला तो ये क्रिकेट से संबंधित है, दूसरा किस देश से संबंधित है, श्रीलंका। इसके अलावा दूसरे देश का खिलाड़ी अगर संन्यास लेता है तो इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनता। दो चीज, किस देश से है और किस खेल से है। तो ये सब डिटेल आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब तक उसने कोई बड़ा काम नहीं किया, जब तक उसने कोई भारत का अवार्ड नहीं लिया और अपने देश में कुछ बड़ा काम नहीं किया, जब तक नहीं बनता उससे क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। किस बैंक ने यहाँ पर जो है, किस बैंक ने हाल ही में MSME केंद्रीकृत प्रशंसक केंद्र खोला है? तो ये जो MSC सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सेंटर जो है वो ओपन किया है आपका इंडियन बैंक ने। अब इसमें क्या होगा, इसकी बात करते हैं। ये क्या है, CPC इसको कहा जाता है, कि सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सेंटर को। तो MSME में क्या करेगा, देखिए MSME ने आपने 1-2 महीने सुना होगा, जो निर्मला सीतारमण आई थी, तो उन्होंने क्या एक फंड जारी किया था कि इसमें क्या होगा, जो छोटे बड़े उद्योग होंगे उसमें लोन दिया जाएगा। तो वो जो लोन दिया जाएगा उसकी प्रोसेस अब तक नहीं हुई है, ठीक है। वो किसको दिया जा रहा है, किसको नहीं दिया जा रहा है, उसमें क्रेडिट में क्या हो रहा है, तो उस प्रॉब्लम को यहाँ पर सोल्व करने के लिए जो इंडियन बैंक है अब यहाँ पर मदद करेगा। तो ये क्या करेगा, ये एक केंद्रीय प्रशंसक केंद्र यानी कि सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सेंटर खोलेगा। कहाँ पर, चेन्नई में। अब ये चेन्नई में ही क्यों खोलेगा, क्योंकि चेन्नई में ही इसका हेडक्वार्टर है इंडियन बैंक का। तो आप इससे याद रख सकते हैं ये चेन्नई में खोलेगा। तो क्वेश्चन कहीं से भी बने, हमको सब कुछ पढ़ना है। देन इसके बाद जो CPC जो सेंटर है उसमें क्या होगा, लोन जल्दी से दिया जाएगा, टाइम टू टाइम लोन मिलेगा। एक टाइप का जो MSME का पोर्टफोलियो था उसको बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि इनको क्या करना था, लोन बांटना था। किसी को यहाँ पर 5 लाख का जो लघु उद्योग है उसको, जो इनिशिएटिव स्टार्टअप चालू कर रहे हैं उनको 5 लाख तक का लोन मिलेगा। तो ये जो लोन है वो सही से सही टाइम पे नहीं बढ़ रहा है, तो उसी चीज को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने केंद्रीय प्रशंसक केंद्र जो है ओपन किया था। तो याद रखना है, इसको तत्काल निपटारा होगा लोन को, तो जो भी सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग है वहां पर जल्दी से जल्दी लोन मिल सके। तो इंडियन बैंक के बारे में यहाँ पे पढ़ना हमको जरूरी है। हेडक्वार्टर कहाँ पर, चेन्नई में है इसका, ठीक है। चेन्नई में ही एक CPC खोला जा रहा है। CEO इसके कौन है, पद्मजा चंदूरू हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1907 में, आपको ये याद रखना है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमेशा आपको पढ़ाते हैं इसकी टैगलाइन, तो इसकी टैगलाइन है आपका अपना बैंक, ठीक है।
तो इसके बारे में आपको याद रखना है। नेक्स्ट, खेल मंत्रालय ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि को 7.5 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है। हमने अभी तक आपको स्पोर्ट के जो अभी स्पोर्ट्स अवार्ड मिले हैं 3 क्वेश्चन कर रहे हैं, ये तीनों हैं 100% चांस इनके आने का, क्योंकि यही क्वेश्चन है जो आपके बनते हैं। तो 7.5 लाख रुपए से यहाँ पर 25 लाख रुपए कर दिया खेल रत्न को। तो खेल रत्न राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, उसकी राशि को यहाँ पर जस्ट यहाँ पर आप कह सकते हैं 3 गुना बढ़ा दिया। तो 25 लाख रुपए राशि हो गई। तो यहाँ पर राजीव गांधी के अलावा भी यहाँ पर जो अवार्ड मिलते हैं उनकी भी राशि को बढ़ाया गया है। जैसे जो आपके अर्जुन पुरस्कार है उसमें 5 लाख रुपए दिए जाते थे पहले, अब कितने कर दिए हैं, 3 गुना 15 लाख रुपए कर दिए हैं। इसके बाद द्रोणाचार्य जो अवार्ड दिया जाता है उसमें 5 लाख रुपए की राशि दी जाती थी और इसको डबल कर दिया है 10 लाख रुपए। ध्यानचंद पुरस्कार ने 5 लाख को 10 लाख। तो आपको याद रखना है डबल किसमें किया है, 5 लाख था द्रोणाचार्य अवार्ड 10 लाख कर दिया, ध्यानचंद पुरस्कार 5 लाख था 10 लाख कर दिया, अर्जुन अवार्ड को यहाँ पर 5 लाख से 15 लाख रुपए कर दिया, और जो आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो 5 लोगों को दिया उसमें यहाँ पर 25 लाख रुपए की राशि दी जाने लगी। तो ये जो है यहाँ से जरूर आपका क्वेश्चन बनेगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद चलते हैं, हाँ ये किसने किया, ये घोषणा किसने की, ये की आपकी खेल मंत्री, इनका नाम है किरण रिजिजू, हमारे जो खेल मंत्री हैं वो किरण रिजिजू हैं। नेक्स्ट, किसने हिम्मत प्लस ऐप पर क्यूआर कोड योजना की शुरुआत की। तो हिम्मत प्लस ऐप पे जो क्यूआर कोड स्कीम स्टार्ट की है वो की है आपकी अनिल बैजल ने। अनिल बैजल जो है कौन है, अनिल बैजल आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर है दिल्ली के, न्यू दिल्ली के। तो न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर को आप उपराज्यपाल भी बोलते थे, कहाँ के हैं उपराज्यपाल, दिल्ली के हैं। तो इन्होंने किया हिम्मत प्लस ऐप। अब इसमें क्या होगा, इसमें देखिए जो दिल्ली की जो महिलाएं जो सफर करती हैं तो उसमें क्या होगा, उनको चालक, चालक का मतलब होता है ड्राइवर। मान लीजिए वो टैक्सी से अगर वो सफर कर रही हैं उन्होंने, या फिर ऑटो ले लिया, तो उसमें जो चालक बैठा होता है, जो ड्राइवर बैठा होता है, उसकी पहचान वो इस हिम्मत ऐप से कर सकेंगी। इसलिए जो है दिल्ली सरकार ने ये जो है महिलाओं की सुरक्षा के लिए हिम्मत जो है क्यूआर कोड ये जो है स्टार्ट किया है। इसमें क्यूआर कोड होगा। तो यहाँ पर इसके बाद इन्होंने इस योजना, अब वो कैसे पहचानेंगी, तो यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस परिवहन रेंज है और जो हवाई अड्डों में रेलवे स्टेशन है, जो मेट्रो स्टेशन है, उसमें अभी तक क्या हुआ, इन्होंने 3000 जो टैक्सी हैं और ऑटो रिक्शा उनका पंजीकरण किया है। उसमें क्या लगा दिया है उन्होंने, उसमें क्यूआर कोड लगा दिया। तो अब महिला जैसे ही उसको स्कैन करेंगी तो वो जो है उसकी ये जो चालक हैं, जो ड्राइवर होते हैं, वो सही है कि नहीं, सही में जो चालक ड्राइवर है या फिर कोई और है। तो महिला सुरक्षा के लिए जो है बहुत शानदार ये इनिशिएटिव जो है अनिल बैजल यानी कि दिल्ली गवर्नमेंट के जो है स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट, किस राज्य ने एनआरआई यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च किया है। तो जो एनआरआई यानी कि प्रवासी भारतीयों के लिए होगा, ये प्रवासी लोगों के लिए होगा। तो ये जो यूनिफाइड पोर्टल है वो उत्तर प्रदेश सरकार ने स्टार्ट किया है। तो उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार प्रवासी भारतीयों के लिए ही एनआरआई के मुद्दों को स्थानीय प्रशासन राज्य सरकार में सहयोग से हल कर पाने के लिए यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च किया है। तो इसमें क्या होगा कि जो प्रवासी श्रमिक होंगे, जो प्रवासी मजदूर होते हैं, उनका डाटा कलेक्ट कर लिया जाएगा और उनकी जो आपातकालीन जो स्थिति आएगी तो उसमें उनकी मदद की जाएगी। इससे किससे, आपका एनआरआई यूनिफाइड पोर्टल किसने लॉन्च किया, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बारे में यहाँ के जो गवर्नर है वो आनंदीबेन पटेल हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो है, किस देश की राष्ट्रीय कवि काजी नजरुल की 44वीं पुण्यतिथि 27 अगस्त को मनाई गई। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो काजी नजरुल हैं ये आपके बांग्लादेश से बिलोंग करते थे। ठीक है, तो इनकी डेथ एनिवर्सरी 44 बनेगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है ये, क्योंकि देखिए इन्होंने अपने जीवन काल में 3000 से ज्यादा गीतों की रचना की है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, इसके बाद जो काजी नजरुल इस्लाम को विद्रोही कवि के रूप से भी जाना जाता है। तो ये इस्लाम को विद्रोही कवि के रूप से भी जाना, इस्लाम के विद्रोही थे। उनकी कविताओं में मानवतावाद, न्याय और उत्पीड़न के खिलाफ विद्रोह की भावनाओं को झलक दिखाई देती थी। ठीक है, तो आपको याद रखना है इनके बारे में। नेक्स्ट जो है वो है रोबो बैंक के द्वारा जारी विश्व बैंक टॉप 20 डेयरी कंपनियों की सूची में भारत की एकमात्र कंपनी अमूल को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमूल जो है अगर डेयरी प्रोडक्ट में बात करें तो भारत की नंबर 1 कंपनी बन गई है और इनको जो रोबो बैंक में इसमें जो 20 में से यहाँ पर इनको 16वां स्थान मिला है। कौन सा स्थान मिला है, 16वां स्थान मिला है। तो ये 16वां स्थान जो मिला है ये पहली ऐसी कंपनी बन गई जिसको रोबो बैंक में जो है यहाँ पर स्थान दिया गया है।
तो टॉप 20 में कौन सा 16वां स्थान मिला है। और अमूल जो है वर्तमान में कई तरह के प्रोडक्ट पे निर्माण काम करती है, जो दूध से जो प्रोडक्ट बनते हैं अमूल उस पर काम करती है। और इसकी टैगलाइन क्या है, द टेस्ट ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन बन सकता है डेयरी कंपनी इस लिस्ट में शामिल नहीं होती। अभी तक कोई भी भारत की कंपनी जो है ये रोबो बैंक का जो लिस्ट होता है उसमें कभी भी शामिल नहीं थी, लेकिन ये जो है सीधे टॉप 20 में शामिल हुई और इसका स्थान जो है वो 16वां स्थान है। ठीक है, और भारत की कौन सी कंपनी बन गई है, अगर देखें डेयरी प्रोडक्ट में नंबर 1 कंपनी बन गई है। नोवाक जोकोविक की बात करें तो नोवाक जोकोविक ने वेस्टर्न एंड सदर्न ओपन एटीपी टूर्नामेंट का खिताब कौन सी बार जीत लिया है, तो हाल ही में वेस्टर्न और साउदर्न ओपन जो ओपन टूर्नामेंट हुआ था उसमें एटीपी टूर्नामेंट, देखिए हमने पहले भी आपको बताया एटीपी किसके लिए होता है, जो मेंस जो टेनिस खिलाड़ी होते हैं उनका जो टूर्नामेंट होता है उसको एटीपी बोलते हैं, एटीपी ही अवार्ड मिलता है इनको। और जो वुमेन होती है उनको क्या मिलता है, WTA अवार्ड मिलता है, WTA इनका क्या होता है, टूर्नामेंट होता है। तो नोवाक जोकोविक जो है वो दूसरी बार ये है जो ये आपका जो है वेस्टर्न एंड साउदर्न ओपन जीतने वाले, दूसरी बार इन्होंने जीता, पहली बार इन्होंने जीता 2018 में। तो इन्होंने किसको हराया, मिलोस जो कनाडा के हैं, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन। देखिए कनाडा के मिलोस राओनिक को उन्होंने 1-6 से 6-3 से और 6-4 से हराकर दूसरी बार एक खिताब जीता, पहली बार 2018 में, दूसरी बार 2020 में जीत लिया है। और ये विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी हैं, जो कहां से बिलोंग करते हैं, ये आपके सर्बिया से बिलोंग करते हैं। अब आपको एक और चीज बताते हैं, देखो 2020 का यहां से क्वेश्चन बन सकता है। 2020 का जो ऑस्ट्रेलिया ओपन हुआ था, जो कि आपका हमेशा कब होता है, जनवरी फरवरी के बीच होता है, तो जनवरी फरवरी में जो ऑस्ट्रेलिया ओपन हुआ था उसमें भी आपके नोवाक जोकोविक ही जीते थे। इसके बाद कोई भी टूर्नामेंट अभी जो है ओपन टेनिस टूर्नामेंट से नहीं हुआ, फिर आपका ये हुआ है डायरेक्ट। तो उसमें जो है क्योंकि कोविड-19 की वजह से जो सारे टूर्नामेंट थे, विंबलडन जो था ये सब स्थगित हो गया था। ठीक है, और इसके अलावा एक वीडियो इस पर बना है, आज ये कल में हम इसके लिए वीडियो बनाएंगे पूरा, जो भी ओपन टेनिस टूर्नामेंट कब होते हैं, कब से स्टार्ट हुए थे, 2019 का अवार्ड किसको मिला, ये सारी वीडियो हम जो है एक स्टैटिक जीके पोर्शन में आपको बना के यहाँ पर दे देंगे। नेक्स्ट जो है 15 क्वेश्चन निम्न से किस राज्य ने चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी के बाल भवन प्रोजेक्ट के तहत राज्य में विश्व का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम बनाने की घोषणा की है। तो ये टॉय म्यूजियम बना है वो गुजरात में बनाने जा रहा है। ठीक है, ये घोषणा करी है गुजरात के लिए। तो अब ये विश्व का सबसे बड़ा टॉय यानी खिलौने का म्यूजियम होगा, और ये जो प्रोजेक्ट है वो बाल भवन प्रोजेक्ट है। कौन सा है, बाल भवन। और ये जो चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो कहाँ पे बनेगा, चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी के बाल भवन प्रोजेक्ट के तहत। तो ये इसके तहत क्या है, विश्व का जो है सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम बनाने जा रहा है। तो गुजरात में यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 1500 करोड़ रुपए निवेश किए जाएंगे। तो 1500 करोड़ रुपए में ये म्यूजियम बनेगा। क्यों 1500 करोड़ रुपए यहाँ पर लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है 11 लाख से ज्यादा खिलौने रखे जाएंगे। और ये जो खिलौने होंगे वो प्राचीन काल से लेके आधुनिक काल तक, यानी कि एंशिएंट टाइम से लेके जो मॉडर्न टाइम तक जो खिलौने हैं बनाए जाएंगे, वो यहाँ पर 11 लाख खिलौने यहाँ पर रखे जाएंगे। तो ये करीबन इसमें 5 साल लगेंगे इसको पूरा बनने में। ठीक है, इसमें 1500 करोड़ रुपए का फंड दिया गया है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम बनने जा रहा है गुजरात में। नेक्स्ट जो है बीसीसीआई ने किस एजुकेशन टेक्नोलॉजी को आईपीएल का ऑफिशियल पार्टनर बनाने की घोषणा की है, तो ये है आपका अनअकैडमी। तो अनअकैडमी अब क्या है, बीसीसीआई का ऑफिशियल पार्टनर होगा आईपीएल का। कहाँ का, आईपीएल का, बीसीसीआई। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब जो है ये जो है अनअकैडमी जो है 2020 से लेकर 2022 तक जो है आईपीएल की पार्टनर इसमें रहेगा ये। ठीक है, और आईपीएल भारत में सबसे ज्यादा देखे जाने वाली क्रिकेट लीग है। ठीक है, तो जो आईपीएल के माध्यम से जो है आपकी अनअकैडमी जो है मल्टीनेशनल कंपनी बनना चाह रही है, और ये है भी। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2019 के सर्वोच्च खेल पुरस्कार की घोषणा की है, जिसमें कुल 27 खिलाड़ी और कोच को सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर 2000 देखिए अभी जो 29 अगस्त को जो हमारे खेल पुरस्कार मिले, इसके बाद एक और राज्य है जिसमें 2019 के जो सर्वोच्च खेल पुरस्कार है उसको भी यहाँ पर घोषणा कर दी है। तो ये की है आपकी मध्य प्रदेश सरकार ने। मध्य प्रदेश सरकार के जो सीएम है वो कौन है, शिवराज सिंह चौहान है। गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में 2019 के सर्वोच्च पुरस्कार खेल पुरस्कार घोषणा कर दी है। 27 खिलाड़ियों को दिया गया है। देखिए ये थोड़ा अगर इसके अंदर जाएंगे तो स्टेट वाइज जो अगर आएगा उसमें जो एग्जाम होते हैं उसमें पूछा जाएगा। तो इसमें बात कर लेते हैं विक्रम, और आगे अगर क्वेश्चन आएंगे तो हम इसको भी डिस्कस कर लेंगे। सर्वोच्च विक्रम अवार्ड यहाँ पर दिया गया, एकलव्य अवार्ड, विश्वामित्र अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जो भी आपका इंप्रूव होगा आने वाली वीडियो में उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कहाँ पर 27 खिलाड़ियों को सर्वोच्च खेल पुरस्कार, मध्य प्रदेश।
यूएई के शासकों ने हाल ही में आदेश जारी करते हुए किस देश के बहिष्कार को औपचारिक रूप से खत्म करने की घोषणा की है। तो ये क्वेश्चन हमने पहले भी कराया, लेकिन उस क्वेश्चन में औपचारिक यहाँ पर जो है वो स्टेटमेंट नहीं आया था, तो अब यहाँ पर आ गया। लेकिन इसमें एक और चीज क्वेश्चन ऐड किया है कि जो देश का बहिष्कार यहाँ पर होता था, क्योंकि देखिए यूएई जो है जब से यहाँ पर 48 साल के लगभग पुराना जो बहिष्कार किया जाता था, 48 साल से बहिष्कार किया जा रहा है किसका, इजराइल के प्रोडक्ट का। तो ये इजराइल से जो दवाई आती थी, जो मेडिसिन होती थी, हीरे जो होते थे, जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कोई भी प्रोडक्ट जो है यूएई इजराइल से नहीं खरीदता था। लेकिन जब से ट्रंप ने इन दोनों का समझौता कराया, शांति समझौता जो हुआ है, उसके बाद से जो है 48 साल पुराने जो भी प्रोडक्ट जो आ नहीं रहे थे इजराइल से, बाइकआउट कर, जैसे हम चाइनीज प्रोडक्ट को बाइकआउट कर रहे हैं, तो उस टाइप से ये यूएई भी क्या करता था, इजराइल के प्रोडक्ट को बाइकआउट करता था। तो उस पे यहाँ पर विराम लगा दिया गया है। तो अब जो होगा यहाँ पर व्यापार यहाँ पर शुरू हो जाएगा। और ये किसने करवाया, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने इनके बीच समझौता करवाया। ठीक है, तो ये बेंजामिन नेतन्याहू है, ये आपके सलमान है, ये आपके ट्रंप है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ब्लैक पैंथर जैसी फिल्मों में बतौर लीड अभिनेता चैडविक बोसमैन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो इनका 43 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो ये क्वेश्चन बन सकता है बहुत कम की उम्र में, लेकिन इनका निधन इसलिए हुआ है कि इनको कोलन कैंसर था। कौन सा कैंसर था, कोलन। तो करीब 4 वर्ष से कैंसर से जूझ रहे थे। इनका नाम आपको याद रखना है, चैडविक बोसमैन इनका नाम था। आप सब इनको ब्लैक पैंथर के नाम से जानते होंगे। ये एवेंजर एंड गेम्स तो था, उसमें भी थे, उस मूवी में भी थे। ठीक है, एवेंजर की सीरीज में भी ये काम कर रहे थे। मार्शल के लिए इन्होंने काम किया है। ये डॉ 5 ब्लेड था, उनकी ही खुद की सीरीज चल रही थी ब्लैक पैंथर। ठीक है, मा रेनिज ब्लेड बॉटम, तो ये सब फिल्मों मूवी में इन्होंने काम किया। तो बहुत अच्छे अभिनेता थे। इनकी 43 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन जो है, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में किस अभिनेता को मरणोपरांत अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की गई। तो ये दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड 2021 का मिलने जाएगा, घोषणा की गई है, वो आपके सुशांत सिंह राजपूत है। अब सुशांत सिंह राजपूत के बारे में जो है आप सभी जानते होंगे, बहुत सारा न्यूज इसके बारे में चल रहा है। फर्स्ट विनर जो है देविका रानी है, आपको याद रखना दादा साहेब फाल्के, ये आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ये हैं आपके देविका रानी जो है फर्स्ट विनर थी। स्टेब्लिश इसको 1969 में किया गया था। ठीक है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है वो 1969 से दिए जा रहे हैं। और अभी सबसे करेंटली किसके पास है, अमिताभ बच्चन को दिया गया 2019 का। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये वीडियो आपको यही खत्म होता है। आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है आपको। ठीक है, और आपको आप ये भी बोल सकते, देखिए हम जैसे अवार्ड डेली कराते हैं, बुक्स आपको डेली कराते हैं, तो बुक्स आपका एक दिन में, जैसे आपका भी बुक्स का क्वेश्चन आएगा तो हम बुक्स आपको करा देंगे। अवार्ड आज करा दिए, धीरे धीरे स्टेट के बारे में आपको बता रहे हैं। तो आपको जो भी अगर लगता है कि सर आपको सर आपको ये बता दीजिए, ये वाला टॉपिक करा दीजिए उसमें, तो हम वो भी आपको ऐड कर देंगे। तो आप वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।